हाय कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं कि आप इस समय क्या फील कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी। तो अगर आपके करियर बेसिस पे और आपके लव लाइफ पे या किसी भी एस्पेक्ट में आप लोगों की रीडिंग आती है तो मैं उसको रीड ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो 3 शफल करते हैं और आपके कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए लास्ट में ना एक गाइडेंस भी निकलेगी कि आपको अब क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही राह पे चल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको समझाया जाएगा, एंड नहीं चल रहे हैं तब भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इससे आप बाहर निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो मेरे बहुत ज़्यादा पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, शुरू से ही मुझे सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, उनको पता है। अगर आप मेरी गाइडेंस अभी तक फॉलो करते आए हैं तो आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हम टैरो कार्ड्स पे डिपेंड करें। हमारी खुद की एनर्जीज भी बताती है ना। बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती है तो इस रीडिंग को समझें और गाइडेंस को समझें। प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉर्न्स की जनरल रीडिंग दीजिए, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ये आपके हम पास्ट के कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन दीजिए, अभी कैसा फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स करंट सिचुएशन में। क्योंकि मुझे ना पास्ट की एनर्जीज ज़्यादा लग रही थी। करेंटली आप लोगों के लिए आया है द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एक्शंस हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। और आया है 6 ऑफ कप्स। 6 की एनर्जीज ज़्यादा है यहाँ पर, तो हो सकता है आपका ये मंथ काफ़ी ज़्यादा गिव एंड टेक वाला आएगा, ठीक है। एक तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग किसी को गिविंग वाली एनर्जीज में आ रहे हो और दूसरी तरफ रिसीविंग भी आपकी तरफ आ रहा है। तो अब क्या होगा कि गिव एंड टेक मतलब एक बैलेंसिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। सो आप लोगों की एक बैलेंसिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल से एंड 6 ऑफ कप से। एक पेंटिकल्स क्या होता है कि हो सकता है आप गिविंग बहुत हो रहे थे, तो अब आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक दिखाया गया है कि अब आप रिसीविंग में भी आ जाओगे। अब वो रिसीविंग आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके करियर लाइफ में भी हो सकता है, मतलब जिस भी एस्पेक्ट में आप सोच रहे हैं आपका एकदम ना इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों का इस समय दिख रहा है ना। सो गिविंग रिसीविंग वाला आपका जो पोर्टल है वो इस जून के महीने में शुरू होने वाला है। आपकी जो पास्ट की एनर्जीज़ है वो मुझे बता रही है कि आप थोड़े से जगल कर रहे थे अपने डिसीजन पे, अपने करियर के डिसीजन पे या फिर अपने लव लाइफ में। थोड़ा सा आप लोगों को ना इनडिसाइसिव अप्रोच हो रही थी कि आपको यहाँ पर कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, कोई चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो जगलिंग करते हुए ना काफ़ी ज़्यादा आपके थॉट्स, आपके माइंड या फिर रिलेशनशिप, हो सकता है आप 2 लोगों से डील कर रहे थे या फिर अपने थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा आप लोग अपसेट से दिख रहे थे। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में ना यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। या तो हो चुकी है या बहुत जल्दी होने वाली है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट में ना लोग आपको पसंद करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस खुल रहे हैं। पहले हो सकता है आप जगल कर रहे हो, आपके थॉट्स जगल कर रहे हो कि यहाँ पे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो किसी न किसी माइंड में आपका बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी स्टक हो चुकी थी। बट अब क्या हो गया है ना कि आपको समझ आ गया है यहाँ पर ज़्यादा थॉट्स लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो जहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। और एक रियलाइजेशन हो रहा है आपको कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप उस जगलिंग से बाहर निकल के अपने ऑप्शंस और एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में और एस्पेक्ट्स को और जर्नी में फोकस करते हुए
अपनी लाइफ में आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखें तो आया है हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले समय में ना, अभी करंटली, या तो ये करंट सिचुएशन है, तो यहाँ पर आने वाले समय में आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होने वाली है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा समझ गए हो कि आपको अपने थॉट्स को कैसे ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में रखना है। तो ये जब बैलेंसिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है ना हाई प्रीस्टेस से, तो आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, वर्डिंग्स को कैसे कंट्रोल करके रखना है। और आगे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे बता रहा है कि आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जीज आने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा गिविंग, लविंग एनर्जीज में आ सकते हो आप। जब आप अपने इमोशंस को काफ़ी सीक्रेटिव रखोगे, जब आप अपने थॉट्स को काफ़ी सीक्रेटिव रखोगे, बैलेंस करके चलोगे ना, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे चीज़ों का रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है पास्ट में आपने लेट गो भी करने की कोशिश करी है किसी चीज़ों को, इनको हम क्लैरिफाई कर लेंगे, समझ आ जाएगा। बट यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन दिख रहा है, आप बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में मनी आ सकती है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर आपकी लव लाइफ में अगर आपको कहीं बैलेंस नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आप ही हमेशा गिविंग एनर्जीज़ में रहे हैं, आप ही हमेशा प्यार देते आए हैं, किसी सिचुएशन में पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिविंग एनर्जीज़ में थे, बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहे थे, आपको लगता था कि आप ही है, आपको वहाँ से रिसीव नहीं हो रही थी। तो आप किसी ऐसे रिश्ते में आने वाले हैं, या फिर एनर्जीज ऐसी चेंज हो रही है कि आपके लाइफ में गिविंग एनर्जीज आ रही है, मतलब आप रिसीव करोगे। ठीक है, आप रिसीव करोगे ओवरऑल सिचुएशन में। आपकी तरफ कोई ऐसे पैशनेट पर्सन आ रहे हैं जो आपको प्यार भी बहुत दे सकते हैं। ठीक है, अगर बॉटम ऑफ द डेक के में 5 ये आपको ओके ये देखो, ये एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको रिसीविंग एनर्जीज तो मिल रही है, बट यहाँ पर बहुत ही पैशनेट स्टार्ट आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है जो फुल ऑफ लव है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर एक पर्सन है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट ले नहीं रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, इनडिसाइजिव एनर्जीज हो रही है उनकी। ठीक है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट एक इंसान समझता होगा, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक्शन लेना चाहता है, पर उसके थॉट्स उसको रोक रहे हैं। और आपकी तरफ मनी भी आ रही है, मनी बहुत अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ इस समय। और आपकी तरफ एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही पैशनेट स्टार्ट आपके साथ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपको दे सकते हैं। तो आपकी तरफ 2 लोग जो हैं मुझे इंटरेस्टेड इस समय दिख रहे हैं, या फिर आने वाले समय में हो सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, आपके लिए कार्ड्स अलग कर देते हैं। ये है पास्ट के कार्ड्स, ठीक है, ये है फ्यूचर के कार्ड्स, सॉरी प्रेजेंटली, और मैंने आप लोगों के लिए फ्यूचर कार्ड्स भी अभी निकाले थे, बट स्टिल वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो ये फ्यूचर कार्ड्स के लिए आपके लिए निकला है पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट ऐसा निकला था, एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, सो आपके लिए अभी तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है करेंटली, आप क्योंकि अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं। और अब आपको बैलेंस करना आ गया है अपने इमोशंस। आप एक कार्मिक टाइप के साथ थे, ठीक है, हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मैं बोल रही हूँ कि ये हो सकता है आप किसी कार्मिक को अभी तक झेलते हुए आ रहे थे, बट अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर अपनी एनर्जी शो करना, यहाँ पर इतना ज़्यादा गिविंग होना, अननेसेसरी किसी का वेट करना, या फिर उनके इंतज़ार का वेट करते करते आप थक चुके हो, और अब आप एक हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज़ में आ गए हो, जहाँ पर अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करके बैठे हुए हो, काफ़ी सीक्रेटिव हो, और किसी से कुछ भी शो नहीं कर रहे हो। अब आपके, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि आपके इमोशंस मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। आप जानते समझते सब कुछ हैं, बट आपको पता है कि सही आपके लिए क्या है, और वहीं उसी जगह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आपके लिए आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपके लिए ना कुछ लेसन आपको समझना था, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग हो जाते होंगे, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा अपना नर्चरिंग आपका नेचर आ जाता होगा। तो आपको वही डिवाइन आपको बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं
जो कि आप बैलेंस कर चुके हैं या बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब आप किसी के भी ऐसे ही प्यार में नहीं पड़ सकते हो, ना ही आप किसी को ऐसे एनर्जीज दे रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि आपको हर्ट हो रहा है। जहाँ हर्ट हो रहा था आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ बिग टाइम ट्रांसफॉर्मेशन द वर्ल्ड से दिख रही है। जहाँ आपकी एनर्जीज पहले बहुत स्टक थी, पास्ट में स्टक थी या रिसेंट पास्ट में स्टक थी, वहाँ से आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करके, यहाँ पर अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी भी आप स्टक हैं तो आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि आप स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल रहेंगे तभी आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। ठीक है, करेंटली यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो रही है और ये आप अट्रैक्ट कर रहे हो मैरिज को, स्टेबिलिटी को, हैप्पीनेस को, मतलब बहुत ही इर्द गिर्द आपकी हैप्पीनेस यहाँ पे दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में आ सकता है। फ्यूचर कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव कैसे हैं, यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड टू ऑफ कप्स। मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, आपको सब कुछ बता दिया था, बट वो सेव नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पेज ऑफ कप्स आया है। अब आपकी लाइफ में एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है। अब यहाँ पे पास्ट है या फिर ये कोई फ्यूचर पर्सन है, ये मैं नहीं बता सकती। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे फ्रेश न्यू बिगनिंग, फ्यूचर में एकदम न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ दिख रहे हैं पेज ऑफ कप्स से। एंड ये पर्सन ना आपको बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जीज इनकी होगी। ठीक है, इनके पास कप देख रहे हो, इस पर फिश है, तो इसका मतलब यही है कि ये बहुत ज़्यादा ना, इनका कप भरा रहेगा आपको प्यार देने के लिए। इनका कप भरा रहेगा इमोशंस के साथ। आपको मतलब जितना आपको अपने कार्मिक्स, अपने पास्ट रिलेशनशिप में देखना पड़ रहा था ना कि आपको प्यार मिले, आपको अटेंशन मिले, आपसे से बात हो, ये पर्सन से आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में होंगे। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार होंगे। इन पे हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम में आप स्टक होंगे, इन पे सॉल्यूशन होगा। टू ऑफ कप्स बताता है कि आपको मैरिज कमिटमेंट ये दे सकते हैं, आपको अपना एक आइडल पार्टनर ये समझेंगे। इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे होती हुई दिख रही है इन फ्यूचर। तो जो कि ये पास्ट के पर्सन है, तो ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, बट आपको अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप पहले सोच रहे थे। बट यहाँ पर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है, एकदम फ्रेश न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग दिख रही है। बहुत ही पैशन, बहुत ही प्यार यहाँ पे हो सकता है। मैंने कुछ भी अपने आप नहीं निकाला है, ये कार्ड्स ऑलरेडी खुद आए हैं। पास्ट की एनर्जीज, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए जब मैंने कार्ड्स निकाले तो 10 ऑफ कप्स आया था एंड ये एनर्जीज थी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है मनी को, मनी अट्रैक्ट कैसे होती है। और जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो मतलब ग्रेट साइन है कि आपके पास मनी आ रही है, बहुत जल्द मनी अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मनी अबंडेंस तो आ ही रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हो रहा है। बट आपकी एक विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, जहाँ पर आपको मनी तो आ रही है बट इतनी छोटी मोटी अमाउंट में नहीं आ रही है। ओवरफ्लो, ये कब देखो, ये ओवरफ्लो हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है यहाँ से। तो ओवरफ्लो में आपके पास इमोशंस आ सकते हैं, प्यार आ सकता है, ओवरफ्लो में मनी आ सकती है। मनी एस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, एक न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ने जगह ली है, जहाँ पर आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। आप लेट गो कर रहे हैं उस सिचुएशन को जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मुझे नहीं कुछ भी रिसीव हो रहा है। हो सकता है आपकी एनर्जीज वहाँ स्टक हो गई थी, आपका माइंड वहाँ स्टक हो गया था, बट अब आपको ना समझ आ गया है कि यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट करके, यहाँ अपनी एनर्जीज़ को लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आप बनने में लग गए हैं। और ये स्ट्रॉन्गनेस में ऐसा नहीं है कि आप प्यार करना भूल गए हैं, प्यार आपके मन में भर भर के है। ठीक है, आप हैप्पीनेस अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, है ना। और जब आप अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आ रहे हैं तो आपकी तरफ कोई पर्सन भी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है जो आपको स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं। अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं इन फ्यूचर। इवन अभी तक ओवरऑल सिचुएशन में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग आप लोग मुझे इस समय दिख रहे हैं। सो अब इस डेक से आपके कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं एक एक करके। प्लीज़ बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है,
2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफिशियल पर्सन, द वर्ल्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। एंड 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओवरऑल सिचुएशन भी निकाल लेते हैं। हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो सिर्फ लव लाइफ में यही नहीं, आप ओवरऑल ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज ना पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डूब चुकी थी, ठीक है। या तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन में, मैरिज में, यहाँ पर कहीं पर आपके थॉट स्टक थे, ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं। बट आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योरली सोचने लग गए थे, मतलब जो अभी आपका काम नहीं है ना सोचना, आप उतने लेवल तक सोचने लग गए थे। तो आपकी एनर्जीज अब थोड़ी सी चेंज हो रही है, थोड़े लाइट हार्टेड पर्सन बन रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, आपको एक फेयर डिसीजन मिले। एंड आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं जो आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है। आप तैयार हैं प्यार देने के लिए, बट आपको भी प्यार चाहिए अपनी लाइफ में। इसलिए आप ऐसे ही पर्सन को चाहते हैं जो आपके लिए सीरियस हो, वहीं पर ही आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है। सो आपको क्या हुआ है ना कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, वहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, वहाँ पर आपको हर्ट मिला है। या फिर अभी भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मत सोचो, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा चुके हो, बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है वो पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, सब है। बट आपको स्टेबिलिटी, मैरिज नहीं हो रही है, और जितने हिसाब से आप यहाँ पे सोच रहे थे आपको प्यार मिलेगा, नहीं मिल रहा है। तो फ्यूचर में हो सकता है कोई किसी का मैसेज आ जाए, या अचानक ही आपको एक मैरिज प्रपोजल आ जाए, या फिर आपके घर से आपको कहीं से आपकी तरफ कोई पर्सन ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो आपकी तरफ एक पर्सन है, पर्टिकुलरली मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, आप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अनएक्सपेक्टेडली ही आपको प्रपोजल इन फ्यूचर आ सकता है। ओवरऑल सिचुएशन में आप लोग बहुत सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए। तो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को थोड़ा मॉडरेट करो, बैलेंस करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग में आपके लिए सब खराब होता जा रहा है। फ्यूचर एक्शंस अच्छे हैं, अबंडेंस दिख रही है, तो यही है आपके लिए गाइडेंस। एक गाइडेंस निकाल लेते हैं। प्लीज़ कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि उनको भी कैसे रहना चाहिए। यस, आपको अपने हर्ट से, अपने थॉट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को परेशान करके रख रखा है। तो वहाँ से बाहर निकलिए, और एक एक अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाइए, बाहर निकलिए उन चीज़ों से जहाँ पर आपको लगता है कि एग्जॉस्ट हो रही है एनर्जीज़। वहाँ से अपना माइंड एकदम ही क्लियरली हटा दीजिए, करिए कि जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है वहाँ से आप हट जाए, और एक अच्छी लाइफ, अच्छी हैप्पीनेस की तरफ अपने माइंड को अट्रैक्ट करें। अगर कोई आपको लगता है कि आपको नहीं अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, या उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। जब अभी वो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, तो आगे क्या समझेंगे, है ना। और आपको नहीं लगता कि ऐसे फ्यूचर में आप कैसे रहेंगे ऐसे पर्सन के साथ जो अभी आपको गिविंग एनर्जीज में नहीं है आपके साथ, ठीक है। सो आप लेट गो करो जो आपको हर्ट कर रहा है, स्टक कर रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना स्ट्रेंथ है, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ में स्ट्रांगली आ जाएंगे तो आपकी लाइफ में लव है, मनी है, अबंडेंस है। देखो, द लवर्स, है ना। सो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं जब आप यहाँ से अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो अभी आपको क्या करना है? स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के और अपने अबंडेंस की तरफ जाना है। अगर एनर्जी स्टक हो रही है तो उसको अपनी लाइफ से, मतलब फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, सब कुछ, फ़ोन चलाना ही बंद कर दो अगर फ़ोन से दिमाग ख़राब हो रहा है। तो अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए सजेशन है, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।